ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो देवों का देव महादेव। जय शंभो, जय शंभो, जय देवेश, जय शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अक्सर देखा जाता है, आज तो गांवों में अधिकांशतः लोगों को गुमराह किया जाता है कि ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराया जाए, ब्राह्मणों को त्याग दिया जाए। ऐसे ऐसे गलत धारणाएं बहुत सारे फैलाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर देखना चाहिए कि हम सनातन धर्म के हैं। हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज, हर एक चीज़ की मान प्रतिष्ठाएं दी हुई है, जिसको पालन करना भी हम आप सबका एक कर्म बनता है, धर्म बनता है। हमें प्रकृति ने भेजा है, हमें प्रकृति के अनुसार चलने में ही अच्छा है। भले कुछ लोग गलत फैला करके अपना बहुचस्व दबाते हैं, कुछ लोगों पे अपना अहमियत कायम करते हैं और उसको 10, 20, 50 का मुखिया बनना चालू हो जाते हैं, नेता बनना चालू हो जाते हैं। ये चीज़ सही भी नहीं है, आपके हित के लिए भी नहीं है कि आप दूसरे किसी भी जाति को नीचे दिखा करके आप बड़ा हो जाएं। ऐसा कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा। ये सादा से जो चला है वही रहेगा। प्रभु शिव शंकर एक साक्षी हैं। कौन किस कुल में पैदा होगा, कौन किस जाति में पैदा होगा, ये आपके हमारे बस में नहीं है, ये प्रभु का देनी है। उसके कर्म के अनुसार उस जाति में, उस धर्म में इंसान जरूर जाएगा। आपने देखा है, जानते भी हैं कि एक ब्राह्मण कुल में भी पैदा लेना एक बहुत बड़ा बड़प्पन की चीज़ है। उसका कर्म के अनुसार ही उसने ब्राह्मण कुल में हुआ, क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ या शूद्र हुआ, कर्म के अनुसार ही हुआ है। इससे एक मालूम चलता है कि आपके हमारे बस में तो है भी नहीं। अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, तो भी उसका एक बहुत अच्छा महत्व है, महात्म है। अगर उसमें भी वो इंसान अगर शिक्षित हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, तो और उसकी महात्म बढ़ जाती है। पूजा पाठ जहाँ तक है, धर्म संस्कार, पूजा पाठ जो भी आप कराते हैं, अगर एक ब्राह्मण कराए, उसका मान प्रतिष्ठा, उसका उद्देश्य, उसका फल, और एक अन्य कास्ट कराएं, उसके द्वारा कराए हुए पूजा का फल, दोनों में बहुत सारे अंतर होंगे। हमें प्रभु स्वीकार किया है, प्रभु ने वैसा कर्म दिया। ये दूसरे को बहकावे में आकर के दूसरे को गुमराह करने में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि संस्कृत में कहा गया है भी, आप इतना सारे साधु संतों को देखें, आसाराम, राम रहीम, बहुत सारे, कि वो लोग चमके बहुत जल्दी और उसका पतन भी हो गया बहुत जल्दी। तो एक संस्कृत में कहावत भी है कि पूजा हूँ विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजा हूँ वेद प्रवीणा। इसका मतलब है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी ज्ञान गुण से रहित हो, उसकी पूजा किया जा सकता है। शूद्र चाहे कितना भी गुण ज्ञान से हो, वो सम्मानित किया जा सकता है, माननीय हो सकता है, लेकिन कभी उसको पूजा नहीं किया जा सकता है, वो पूजनीय नहीं हो सकता है। तो हमारा ये वेद, हमारा ये पुराण, हमारा ये कभी गलत नहीं बोलता है और गलत होगा भी नहीं।
इसके माध्यम से चलने वाला इंसान, इसको कद्र करने वाला इंसान कभी भी मान सम्मानित पाएगा, कहीं भी पाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको खंडित करने वाला, इसको तोड़ने मरोड़ने वाला, इसको गलत सलाह देने वाला कभी भी वो खुश भी नहीं रह सकता, कभी भी वो अच्छा नहीं होता। क्षणिक बस शायद वो कभी अच्छा हो जाए, लेकिन सदा के लिए, लंबा टाइम के लिए नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देखते हैं कि जिस स्थान पे ब्राह्मणों का कद्र नहीं होता, जिस घर में ब्राह्मणों का कद्र नहीं होता, आदर सत्कार नहीं होता, उस घर में दरिद्रता, उस घर में आपसी लोगों को मारपीट, आपसी कलह, घरेलू कलह, बर विमन, ये उस घर में ज़्यादा ही रहेगा, ये सत्य है। और चूँकि ब्राह्मणों के जहाँ तिरस्कार किया जाता है, उसको अवहेलना किया जाता है, उसको निंदनीय किया जाता है, उस घर में कभी देवी देवता लक्ष्मी की वास हो ही नहीं सकता। आए फिर एक शब्द से, एक शब्दावली से जानते हैं। विप्राणाम यत्र पूज्यते रमते तत्र देवता। अर्थात जिस स्थान पर जहाँ पे ब्राह्मणों की पूजा होती है, जहाँ पे ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा होती है, आदर सत्कार होती है, वहीं पे ही देवता भी निवास करते हैं, देवता का भी वास होता है। अर्थात ब्राह्मणों को सम्मान करना भी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। ये चीज़ नहीं है कि आप उसको गलत करें, सम्मान ही करना है, आदर सत्कार करना आपसे कुछ ले नहीं रहा है, आपका कुछ कम भी नहीं हो पाता है। जहाँ ब्राह्मणों का आदर सत्कार नहीं हो, वहाँ देवता के भी निवास नहीं होता है। देवालय में भी अगर किसी भी मंदिर में जहाँ ब्राह्मण पूजा नहीं करते हैं, वो देवालय भी, वो मंदिर भी शून्य होता है, वो मंदिर भी बिखरने लगता है। ओम नमः।